कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि नकुल के दोस्त ने नकुल को एक आइडिया दिया था कि स्कूल के वॉशरूम में छुप जाने का, जब तक कि सर का पीरियड ओवर ना हो जाए। जब नकुल ने ये आइडिया सुना अपने दोस्त से, तो उसने एग्जैक्टली वही किया। वो स्कूल के वॉशरूम में छिपा रहा तब तक जब तक पीरियड नहीं ओवर हो गया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई, वो अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि जो उसने आज किया था अपनी परेशानियों से भागकर, इसके लिए वो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा था। तो गाइस, अब हम करते हैं इसके आगे कंटिन्यू। तो ठीक है, जब नकुल अपने घर पहुंचा तो उसने एक मोटरसाइकिल देखी जो उसके घर के ठीक बाहर खड़ी हुई थी। वो मोटरसाइकिल बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रही थी दूसरे मोटरसाइकिल से। उसने अपने साथ बहुत सारी चीज़ कंटेंट करी थी, बहुत सारी चीज़ लगी हुई थी इस मोटरसाइकिल में, जैसे कि बिग ब्लैंकेट्स, फ्यूल बॉक्स, टूल बॉक्स, हैवी लगेज और कुछ एक्सेसरीज फॉर कैंपिंग। वो जो बाइक थी पूरी कवर्ड थी धूल और मिट्टी से, और जो उसके टायर थे वो थोड़े से बड़े थे नॉर्मल टायर से, और जो उस बाइक के हैंडल बार थे वो भी थोड़ा सा ऊंचा लगे हुए थे। तब नकुल अंदर गया होम के क्यूरियस वे में, अपने पिता से पूछने उस मोटरसाइकिल के बारे में और उस मोटरसाइकिल के ऑनर के बारे में। जब वह अंदर गया घर के, तो नकुल ने देखा कि एक स्ट्रेंज मैन बैठा हुआ है उसके फादर के ठीक सामने, और दोनों कैजुअली आपस में बात कर रहे हैं। और वहाँ पे एक टेबल भी था उन दोनों के सामने, सोफा के पास, जिसके ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक थी। और उन दोनों के देख के ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेंजर को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई गेस्ट हो जो उनके घर में आया हो। बट नकुल ने उसको कभी भी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो नकुल उस गेस्ट को पहली बार ही देख रहा था। जब नकुल के फादर ने नकुल को देखा गेट के ठीक बाहर खड़ा हुए, तो उसने नकुल को बुलाया और कहा, नकुल, मिलो मिस्टर किशन से। जब मैं बाहर घूम रहा था तो मैं इनसे मिला, जो बहुत ही थके दिखाई दे रहे थे। शायद ये बहुत देर से मोटरसाइकिल चला रहे थे, इसलिए मैंने इनको अपने घर में इनवाइट किया आराम करने के लिए। यदि ये बाहर और भी रहते और देर भी बाहर रहते तो शायद बाहर की बहुत ही गर्मी से ये बेहोश हो जाते या चक्कर खा के गिर जाते। तो मिस्टर किशन का नकुल से जब उसके फादर ने इंट्रोडक्शन कराया, तो नकुल के फादर ने फिर नकुल ने अपने पिता और स्ट्रेंजर को ज्वाइन किया उनके सामने बैठ के। बट फिर भी नकुल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे, कि जैसे उसकी बाइक इतनी अलग क्यों है, और वो इतनी देर से बाइक चला ही क्यों रहा था, और वो करता क्या है। कुछ देर बाद जब नकुल को लगा ये एक राइट टाइम है उस स्ट्रेंजर से पूछने का, तो उसने पूछ डाला कि मिस्टर किशन, आपकी मोटरसाइकिल इतनी अलग क्यों है, और जो मोटरसाइकिल में इतनी सारी चीज़ें लगी है वो क्यों लगी है। इन रिटर्न उस स्ट्रेंजर ने आंसर दिया, यानी कि मिस्टर किशन ने आंसर दिया कि वेल, मैं हूँ ओवरलैंडर, और मैं अपनी बाइक के साथ मैं चेस करता हूँ जर्नी टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, यानी कि मैं अपनी मंजिल, सॉरी गाइस, थोड़ा सा होकर थोड़ा सा मैं, पता है आपको, थोड़ा सा दूसरा वीडियो चैनल की थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। तो ठीक है, तो उस मिस्टर किशन ने कहा कि इस बाइक के सहारे मैं अपनी जर्नी तो आई चेस जर्नी टूवर्ड द डेस्टिनेशन, और कभी कभी मैं यहाँ होता हूँ और कभी कभी मैं वहाँ आता हूँ। इससे पहले मैं यूरोप में था, और उससे पहले मैं वियतनाम में था, और उससे भी पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था। मैं बस दुनिया घूमता हूँ
और क्योंकि मैं घूमता ही रहता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ और उसके कारण मेरी जो बाइक है उसमें धूल और मिट्टी लग जाती है मेरे बाइक में। और जो चीज़ जो तुमने मेरी बाइक में देखी है वो मेरे सारे नेसेसरी आइटम्स हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं मेरी जर्नी के दौरान, जैसे मेरी ब्लैंकेट, टेंट, कैंपिंग आइटम्स और कुछ अलग सप्लाईज। नकुल ने कभी ओवरलैंडर के बारे में नहीं सुना था अपनी ज़िंदगी में। ऊपर उससे भी ऊपर जब मिस्टर किशन ने उसको बताया अपने बारे में, वो बहुत ही शॉक्ड हो गया कि कैसे ये ट्रैवल कर सकता है कंट्री टू कंट्री, वो भी सिर्फ एक अपनी मोटरसाइकिल के सहारे। वो कैसे ट्रैवल कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बस जर्नी को एंजॉय करने के लिए। वो तो क्यूरियोसिटी में नकुल ने मिस्टर किशन से एक बात और पूछी कि आप पूरे दिन ट्रैवल करते हैं अपने मोटरसाइकिल के साथ क्योंकि आप ओवरलैंडर हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको डर लगता है? मेरा मतलब है आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चलते हैं और डर जर्नी के दौरान कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कि आपकी मोटरसाइकिल कहीं भी बिगड़ सकती है, आप अपना रास्ता भटक भी सकते हो, और या फिर आप चोरों से भी कभी कभी आप सामना फेस कर सकते हो। यदि कुछ भी बुरा होता है तो आपकी फैमिली तक को आपके बारे में पता नहीं लगेगा, आप ये करते क्यों है। और इसी के साथ चैप्टर 3 होता है ख़त्म। तो अब हम करते हैं चैप्टर 4 की स्टोरी टेलिंग। चैप्टर 4 का नाम है आई चूज माई पाथ यू चूज योर्स। तो ठीक है, तो जो जो मिस्टर किशन थे वो क्वेश्चन समझ चुके थे उस बॉयज़ के माइंड में जो उसके दिमाग में घूम रहा था। मिस्टर किशन समझ गए थे और वो रियलाइज़ कर दिया था कि वो बच्चा, जो ये बच्चा है, इतना क्यूरियस क्यों हो रखा है। तो उससे बिना रिटर्न में कोई क्वेश्चन करे मिस्टर किशन ने बस एक आसान सा जवाब दिया कि वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है इसको एक्सप्रेस करना, बट मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों करता हूँ। तो मेरे टीनेज टाइम के दौरान मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक सुपरमार्केट की जॉब अवेलेबल है। मतलब कि मिस्टर किशन ने ये बोला था कि जब मैं टीनेज ईयर्स का था तो मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, तब उसके दोस्त ने उसको एक रिकमेंड करी थी एक जॉब सुपरमार्केट की। तो ठीक है, जो अवेलेबल थी सुपरमार्केट जॉब के लिए। तो ठीक है, और उस समय मिस्टर किशन की जॉब की बहुत ही ज़रूरत थी क्योंकि वो उनको पैसों की ज़रूरत थी, और जॉब को लेने के लिए मिस्टर किशन को रिक्वायर्ड था कि मैनेजर से मिले सुपरमार्केट के। जो सुपरमार्केट उसके घर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर थी, जहाँ तक पहुँचने के लिए उसका एक ही माध्यम था कि ऑटो रिक्शा करने का, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। तो ठीक है, तो उस समय मिस्टर किशन के पास 100 रुपये थे। सो कुछ भी बिना सोचे मिस्टर किशन ने रिक्शा पकड़ा, जो जिसने उसे चार्ज किया 30 रुपये का। और जब मिस्टर किशन सुपरमार्केट में पहुँचे तो उन्होंने मैनेजर से मुलाकात करी और बिना किसी सवाल जवाब के वो इजीली सेलेक्ट भी हो गए थे। और ठीक है, और मिस्टर किशन से कहा गया था मैनेजर के द्वारा कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद मिस्टर किशन को अपने वापस से अपने घर जाना था। तो बट रिक्शा वापस से रिक्शा लेने के बजाय मिस्टर किशन ने सोचा कि कि मैं अपने घर चल के भी जा सकता हूँ शॉर्टकट के थ्रू, जिससे मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ। तो मिस्टर किशन ने क्या किया कि वापस से रिक्शा पकड़ने के बजाय उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर पैदल चलूँ जिससे मेरे पैसे बच जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 100 ही रुपये थे और 30 रुपये के खर्च हो गए थे। तो ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग नकुल ने गूगल मैप का यूज़ किया अपने स्मार्टफोन में।
तो जो उनकी जर्नी थी वो 12 किलोमीटर की, लगभग 12 किलोमीटर की दूर थी। और जो नकुल था, सॉरी, जो मिस्टर किशन थे, वो फील कर रहे थे कि शायद मैं शॉर्टकट ले लेके गूगल मैप के थ्रू 10 से 20 मिनट में अपने घर पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस आई थिंक टाइम कितना हुआ मुझे पता नहीं, तो कहाँ पर से कंटिन्यू ही करते हैं। एक और इसका पार्ट बनाना चाहता मैं, क्योंकि मैं एक ही पार्ट में इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इसे दो सारी आई मीन इसको मैं 2 पार्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो सॉरी मैं नकुल क्यों कह रहा हूँ, मिस्टर किशन, हाँ। तो मिस्टर किशन ने फिर कहा कि उस वक्त मैं लगभग आधे घंटे से चल रहा था, और जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसने मेरे को जो डेस्टिनेशन बताई, जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो अभी भी बहुत ही घंटों और दूर थी। बट मैंने कुछ ज़्यादा उस वक्त सोचा नहीं, मैं कंटिन्यू किया वॉक करना। मैं बढ़ता गया आगे। जिस रास्ते में जा रहा था वो मुझे फील दे रहे थे कि शायद मैं किसी गलत रास्ते जा रहा हूँ। मैं बस आगे बढ़ता रहा अपने फ़ोन के सहारे। हर एक स्टेप जो मैं ले रहा था, हर एक रोड मुझे एक ऐसा फील दे रही थी जैसे मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। जो लोग, रोड्स, गलियाँ या इन्वायरमेंट, इवन दी जो घर और जो बिल्डिंग थे, वो बहुत ही डिफरेंट थे मेरे लिए। मैंने उनको पहली बार देखा था चलते चलते। इसके कारण मैं अपने फ़ोन पे भी ट्रस्ट लूज़ करता गया। तो बात यह है कि अब किशन को थोड़ा बहुत डर लगने लगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था वो उसको अजीब लग रहा था। अजीब का मतलब सेंस कि वो रास्ता सब गलत लग रहा था, क्योंकि जो चीज़ें रास्ते में देख रहा था उसने वो पहली बार देखी थी, इवन द इन्वायरमेंट। तो ठीक है, अनदर जब आधा घंटा बीत गया तो मैं उस वक्त भी चल रहा था, और जब मैंने अपना फ़ोन वापस से चेक किया, मतलब मिस्टर किशन कह रहे हैं कि मैंने वो जब वापस अपना फ़ोन चेक किया तो उसने मुझे वापस से दिखाया कि मैं अभी भी 9 से 10 किलोमीटर अपने घर से दूर हूँ। ये चीज़ ने मिस्टर किशन को और डरा दिया, क्योंकि अब वो भटकने का उनको डर था। तो ठीक है, उस वक्त इस चीज़ ने उस वक्त मिस्टर किशन को डरा दिया था, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन सुपरमार्केट, हाँ, तो जो सुपरमार्केट से उसका घर का जो डिस्टेंस था वो इतना भी दूर नहीं था कि वो उसको घंटे और घंटे तक चला रहे हैं। क्यों घंटे और घंटे तक चला रहे हैं, मतलब इतना भी सुपरमार्केट से घर का इतना भी दूर नहीं था कि उसको वहाँ पे जाने के लिए घंटों और घंटों चलना पड़े, शॉर्टकट लेने के बावजूद। इस वक्त मिस्टर किशन बहुत ही डर गए थे, क्योंकि वो वो बहुत आगे तक आ चुके थे और वो वापस से अब पीछे नहीं जा सकते थे। यानी कि वो सुपरमार्केट और घर के बहुत बीच आ चुके थे, और उनको पता भी नहीं था कि वो सही जा रहे कि नहीं जा रहे। अब वो वापस से सुपरमार्केट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो कि उस वक्त मिस्टर किशन का क्या हाल था। उस वक्त मिस्टर किशन के पास सिर्फ 2 ही वेज थे, कि वापस से अपने सुपरमार्केट चले जाना, जहाँ से वो वही कि ऑटो रिक्शा पकड़ ले, या दूसरा जो रास्ता था उसके पास कि चलते रहने का, गूगल मैप को यूज़ करते करते। जो फर्स्ट रास्ता था वो बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो मिस्टर किशन बहुत ही दूर आ गए थे। तो मिस्टर किशन ने डिसाइड किया कि वो चलते ही है, क्योंकि अब वापस से वो सुपरमार्केट जा तो नहीं सकते। तो उन्होंने चलने का निर्णय किया, डिसीज़न लिया। तो रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अभी तो और थोड़ी सी स्टोरी बची है। तो गाइस एक काम करते हैं कि अब बहुत ही छोटी सी स्टोरी बची है, तो मैं एक काम करता हूँ, कल के एपिसोड में इसको कवर कर लूँगा। बहुत छोटी सी बची है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 मिनट हो गए होंगे, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो 20 मिनट की स्टोरी जाएगी। और थोड़ा मुझे पता है नए चैनल के लिए 20 मिनट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेरे को जितना हो सके 10 मिनट के अंदर ही अपनी वीडियो बनानी है। तो गाइस
आई होप अभी तक आपको स्टोरी असल आ रही होगी। मैंने अपने वीडियो में थोड़ी सी चेंजेस करे हैं कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने लाइट लगा रही है अपने सामने कि आपको मैं सही दिखूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 में।